भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थी और ये ही सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। इसलिए इनके पुत्रों की संख्या अनगिनत है। इन्होंने अदिति, दिति, धनु, कद्रु आदि से हजारों संतानों को जन्म दिया, जिनसे संसार का विस्तार हुआ। महर्षि कश्यप की बड़ी पत्नी अदिति से 12 आदित्य पैदा हुए, दिति से दैत्य पैदा हुए, धनु से दानव पैदा हुए और विनता से अरुण और गरुण का जन्म हुआ। इन्हीं पुत्रों में महर्षि कश्यप का दिति से एक बहुत ही शक्तिशाली और भयानक असुर पैदा हुआ, जिसका नाम था ताड़कासुर। इसी ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी। ये अमर होना चाहता था। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि मृत्यु निश्चित है, तो ताड़कासुर ने बड़ी चालाकी से यह वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। उस समय सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव गहरे वैराग्य और तपस्या में लीन थे। तारकासुर को लगा कि शिव जी कभी विवाह नहीं करेंगे और न ही उनका कोई पुत्र होगा, इसलिए वह अमर हो जाएगा। वरदान मिलते ही ताड़कासुर अजेय हो गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र को हरा दिया और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। उसने तीनों लोकों में भारी उत्पात मचाया। देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई और वे असुर के अधीन हो गए। देवताओं को बचाने के लिए शिव जी की तपस्या भंग करना जरूरी था, ताकि वो विवाह कर सकें। इसके लिए कामदेव ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, जिससे शिव जी की समाधि टूटी और क्रोध में शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में माता पार्वती की कठिन तपस्या और प्रेम के कारण शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद भगवान शिव और माता पार्वती के तेज से कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्हें स्कंद या मुरुगन भी कहा जाता है। देवगुरु बृहस्पति की देखरेख में कार्तिकेय ने कला सीखी, देवताओं की सेना के सेनापति बने। अंततः एक भीषण युद्ध में कार्तिकेय ने अपनी अस्त्र शक्ति से ताड़कासुर का वध किया और देवताओं को उनके भय से मुक्त कराया। सज्जनों, ईश्वर भी हम सभी को भय मुक्त कर दे, ताकि हम लोगों का जीवन भी सुख और शांति से भर जाए। ईश्वर कल्याण करे।